और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 2010 के बाद से ओबीसी प्रमाण पत्र जो जारी किया गया उसको खारिज कर दिया गया है। 2010 के बाद ओबीसी जो सूची है वो गैर कानूनी है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा। और यह भी कहा कि ओबीसी की नई लिस्ट जारी की जाए और पुराने प्रमाण पत्र पर जो नौकरी दी गई है, हालांकि उन लोगों के लिए राहत की खबर है कि जो पुराने प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाए हैं उनकी नौकरी जारी रहेगी, यानी उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन दीदी को बहुत तगड़ा झटका आज कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से लगा है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मप्रकाश, चुनाव के बीच ये जो फैसला आया है ये दीदी को बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट हैं वो हाईकोर्ट की तरफ से रद्द कर दिए गए हैं। इसमें माना जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा जो है ओबीसी सर्टिफिकेट हैं वो रद्द हुए हैं। हालांकि एक बड़ी राहत वाली बात ये है जो ओबीसी सर्टिफिकेट धारी हैं उनके लिए कि जिन्होंने जो जॉब ले ली है या जिनकी प्रक्रिया चल रही है उनके लिए कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर इसके राजनीतिक मायने देखें तो ममता बनर्जी सरकार को जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका इस फैसले से लगा है, क्योंकि आप देखिए 2011 से लगातार बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता में हैं और उन्हीं के शासन के दौरान अधिकतर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इनको लेकर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो जारी होने चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट उनको फॉलो नहीं किया गया है। और जो राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग है, ओबीसी कमीशन है, अब वो तय करेगा कि किसको किस प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया है 1993 के कानून के तहत, उस प्रक्रिया के तहत ओबीसी सर्टिफिकेट नए सिरे से जारी किए जाएं। तो आप कह सकते हैं कि ये बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। एक मुद्दा जो प्रधानमंत्री मोदी उठाते हैं कि भाई धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया गया, और यहां पर भी पार्टी के तमाम बड़े नेता बड़े ताव से बोलते थे कि हमने भाई मुसलमानों को ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इस तरह की जो बातें उनकी तरफ से की जा रही थी, क्या ऐसा भी कुछ मामले हैं क्या कि इस आरक्षण में ये जो ओबीसी का सर्टिफिकेट था इससे मुसलमानों को भी जारी किया गया था, और जिस पर भी ये कोर्ट की टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है? देखिए, इसमें ओबीसी के तहत जो भी मुस्लिम आते हैं उनको तो आरक्षण मिला होगा जैसे बाकी राज्यों में स्थिति होती है। हालांकि कर्नाटक की तरह का क्या मसला है कि ओबीसी के कोटे से जो है मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है, उस तरह का मामला अभी जानकारी में नहीं आया है, क्योंकि डिटेल जब जो कोर्ट का ऑर्डर है वो सामने आएगा तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा चुनावी मुद्दा अब बंगाल में बन गया है, क्योंकि देखिए 5 लाख लोग सीधे सीधे इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी राहत उन लोगों के लिए है जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है इस ओबीसी सर्टिफिकेट से। कोर्ट ने कहा है कि उनकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब सियासी मुद्दा बनेगा और इसमें जाहिर तौर पर ममता चुनाव का वक्त चला, अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है और अमित शाह लगातार वहां डेरा डाले पड़े हैं, दीदी पर लगातार वो हमलावर हैं। अब ऐसे में ये जो आरक्षण का मुद्दा है इसको किस तरीके से ममता जी डिफेंड करें? हालांकि वो मान नहीं रहे फैसला, करें भाई मैं फैसला नहीं मान रही हूं। देखिए, अगर इसके सियासी मायने देखें तो बीजेपी लगातार अब टीएमसी को घेरने में जुट गई है कि किस तरह से जो है मिसयूज किया गया पूरी प्रक्रिया का, और किस तरह से लोगों को जो अपने अपने लोग हैं या कहें कि खास तबके के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया का मिसयूज किया गया है। और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने इस सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको खारिज किया है ओबीसी सर्टिफिकेट को, क्योंकि जो एक कानूनी प्रक्रिया है जिस नियम के तहत ये जारी होने चाहिए थे उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया है। और आप देखिए कि बीते लगभग 2011 के बाद से लगातार ममता बनर्जी सरकार जो है वहां पर सत्ता में है।